Good morning, class. Today we will do the 10th chapter, the Comet Part 2nd, which is the continuation of the Comet Part 1. Okay? So हमने Part 1 में देखा कि कॉमेट दत्ता कोलाइड करने वाला था एंड at last there were two personalities, first Sir John Macpherson and James Fawcett. उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि इसको हम कैसे रोक सकते हैं और उन्होंने फाइनली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने के लिए डिसाइड किया कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें एक्सपर्ट्स आएंगे फ्रॉम द होल वर्ल्ड. एक्सपर्ट्स आएंगे और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसे हम कैसे अवॉइड करें. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट पार्ट. देखते हैं. दत्ता इज़ इन्वाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस. सो वो जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी विद इन अ वीक, उसमें उन एक्सपर्ट्स के बीच में मनोज दत्ता, जिन्होंने उस कॉमेट को सर्च किया था, डिस्कवर किया था, उन्हें भी कॉल किया गया उस सीक्रेट कॉन्फ्रेंस में. हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कॉमेट दत्ता इज़ अ साइंटिस्ट हिडन एजेंडा. अब किस तरह से कॉमेट दत्ता को हम रोकते, ये उनके लिए एक हिडन एजेंडा था उन साइंटिस्ट के लिए. मीन्स उसे वो सीक्रेट मिशन की तरह उसे कंप्लीट करने वाले थे. Dattada and the defense advisor become close friends and share a secret. So Dattada and the defense advisor, who was the defense advisor? Sir John Macpherson. वो दोनों ही अच्छे फ्रेंड्स बन गए, क्लोज फ्रेंड्स बन गए और अपने सीक्रेट्स को शेयर करते हैं वो दोनों. By the time they finished their deliberation and Sir John dropped him at his hotel of Regent Street. It was 1 a.m. So डेलिब्रेशन मीन्स विचार विमर्श करना या फॉर्मल कंसल्टेशन जो भी हुई. सो जेम्स फॉसेट और जॉन मैकपर्सन के बीच में जो भी बातें हुई, उसके बाद आफ्टर दैट जब वो फिनिश हुआ, सर जॉन ने जेम्स को उनके होटल रेजेंट स्ट्रीट में ड्रॉप किया और 1 a.m. हो चुके थे, मॉर्निंग हो चुकी थी. देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड इन द स्ट्रीट, बट when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. So बहुत मुश्किल से ही कोई दिख रहा था स्ट्रीट में, क्योंकि रात का टाइम था, not actually night, it was morning 1 a.m. but there was no one on the street. लेकिन जब जेम्स ने स्काई की तरफ देखा with his window, from his window, चारों तरफ क्या था? The sky was covered with thick stars, thickly set with stars. हर तरफ stars ही stars थे. Somewhere amongst these stars was Comet Datta heading for a collision with the Earth. और उन stars के बीच में कहीं ना कहीं एक Comet Datta भी थे. Comet Datta था जो किस तरफ आ रहा था? Earth की तरफ आ रहा था for a collision, टकराने के लिए. It was hard to believe the calamity of the future on such a peaceful night. ये बिलीव करना बहुत ही मुश्किल था कि उस पीसफुल नाइट के बीच में हम फ्यूचर में आने वाला डिज़ास्टर था. मीन्स उस स्काई में उस टाइम पे ढेर सारे स्टार्स थे जो एक पीसफुल नाइट क्रिएट कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में वो कॉमेट दत्ता भी था जो फ्यूचर में आने वाले डिज़ास्टर को भी अपने साथ लेके आ रहा था. फॉर अ मोमेंट जेम्स वंडर्ड इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट. एक मोमेंट के लिए तो जेम्स ने फिर से सोचा कि क्या उसने जो कैलकुलेशन की थी कि हाँ कॉमेट दत्ता कोलाइड करेगा अर्थ से, वो सही है या नहीं. तो उसने फिर से ये उसको कैलकुलेट किया कि वो उसका सम या कैलकुलेशन सही था या नहीं. Whatever doubt James may have had about Sir John's efficiency were quickly dispelled when he reported for the conference and found that all the experts listed by him were there. So जो भी जेम्स के डाउट थे सर जॉन्स की एफिशिएंसी को लेके, उनकी स्किल्स को लेकर के, वो बहुत ही जल्द क्या हो गया? डिस्पेल्ड मीन्स रिमूव. बहुत ही जल्द रिमूव हो गया क्योंकि उसको कुछ डाउट था. अर्लियर जेम्स वॉज सरप्राइज ना, वो बोल रहे थे दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू होल्ड अ international conference within a week. It's not possible to arrange that type of conference within a week. So जेम्स को कहीं ना कहीं डाउट था जब जॉन ने within a week एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखने की बात की. उसे लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है. बट कब उसका डाउट कब क्लियर हुआ? सो जो भी डाउट्स थे जेम्स के, वो सर जॉन की एफिशिएंसी को लेके वो बहुत ही जल्द डिस्पेल्ड हुए, गायब हुए व्हेन ही रिपोर्टेड फॉर द कॉन्फ्रेंस, जब उन्होंने
क्या बोला कि कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। और जब जेम्स ने देखा कि जितने भी एक्सपर्ट्स की लिस्ट थी वो सभी वहाँ पे प्रेजेंट थे, ये देख करके उसके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, क्योंकि सर जॉन ने एक वीक के अंदर ही इतने बड़े लेवल की एक कॉन्फ्रेंस को अरेंज कर दिया था। एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ऑल वर देयर। सो जितने भी लोगों की वहाँ पे ज़रूरत थी, जिन जिनको कॉल किया गया था, लाइक कंप्यूटर साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट, इवन बायोलॉजिस्ट ऑल्सो हु स्टडीज द साइंस ऑफ लिविंग बींग्स, वो सभी वहाँ पे पहुँच चुके थे। And as Sir John's special invitee was present, the man who had started it all, मनोज दत्ता। और सर जॉन का जो स्पेशल इनवाइटी था, स्पेशल पर्सन जिसे इनवाइट किया गया था, जिससे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, कॉमेट दत्ता, हु वॉज मनोज दत्ता, उसे भी वहाँ पे बुलाया गया था। सो उन सभी को देख करके जेम्स थोड़े शॉक्ड हो गए और उनके जो भी डाउट्स थे जॉन मैकपर्सन की एफिशिएंसी को लेके, उनके स्किल्स को लेके, वो क्लियर हो गए। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 week एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी। सो जो भी कॉन्फ्रेंस थी वो 1 week में फिनिश हुई और सब कुछ टोटल कवर ऑफ सीक्रेसी मीन्स कंसील्ड वे में हुआ, सब कुछ सीक्रेटली हुआ, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। First, the experts checked and rechecked James Fawcett's calculation with the latest observation of Comet Datta. सबसे पहले जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने चेक किया और फिर से रीचेक किया जेम्स फॉसेट के जो कैलकुलेशन थे उसको, उनके ऑब्जर्वेशंस को, जो भी लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन था कॉमेट दत्ता को देखने के बाद, जो जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पहले कॉमेट दत्ता को ऑब्जर्व किया और फिर कैलकुलेशन किया जेम्स फॉसेट का, उसको फिर से रीचेक किया। ही वॉज राइट, देयर वॉज नो स्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम। और जैसा कि जेम्स ने बोला था कि इस कोलिजन से नहीं बचा जा सकता, एक्सेप्ट फ्यू रेयर सिचुएशंस वर देयर, कुछ रेयर सिचुएशंस थी जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था, जो जेम्स फॉसेट ने डिस्कस किया था विथ सर जॉन मैकपर्सन से। सो कुछ रेयर सिचुएशन ही थी जिससे उसे अवॉइड किया जा सकता था, अदरवाइज इट वॉज अनअवॉइडेबल। सो ये कैलकुलेशन जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी किया और उन्होंने बोला येस, जेम्स फॉसेट वॉज राइट, देयर इज़ नो स्केप फ्रॉम द डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम। जैसा कि जेम्स ने बोला कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, इससे बचा नहीं जा सकता। ही वॉज राइट, उसने जो प्रेडिक्शन किया है, भविष्यवाणी की है, दैट वॉज राइट की कॉमेट दत्ता का डायरेक्ट कोलिजन होगा अर्थ से, कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग। देयर वॉज अ स्मॉल चांस दैट द कॉमेट मे जस्ट ग्रेज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड नॉट कोलाइड। फिर उन्होंने बोला कि हाँ, सिर्फ एक ही तरीका है, एक और नॉट अ वे, एक्चुअली देयर वॉज अ स्मॉल चांस, ये सिर्फ एक स्मॉल चांस था कि कॉमेट से बचा जा सकता था, कि कॉमेट सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर को स्क्रैप करता हुआ, ठीक है, टच करता हुआ, वहाँ से कोलाइड ना करे, सिर्फ एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से होता हुआ अगर वहाँ से चला जाए विदाउट कोलिजन, ये एक छोटा चांस है कि अर्थ से कोलाइड ना करे बट उसके एटमॉस्फेयर को टच करता हुआ, उसको ग्रेज करता हुआ वहाँ से पास हो जाए। इन दैट केस द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टोटल। उस केस में ये जो लॉस होगा लाइफ का और प्रॉपर्टी का वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। But this slight respite was hardly reassuring enough for taking no action. Respite means relief and reassuring means cheering. But this slight respite, ये जो थोड़ा सा रिलीफ मिला कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एटमॉस्फेयर को टच करता हुआ चला जाए, वो बहुत ही मुश्किल था। Reassuring means cheering, या कह सकते हैं कि इसके बारे में हम सोच के सेटिस्फाई या नॉर्मल नहीं हो सकते थे कि हाँ अगर ऐसा होता है तो हम लोग बच सकते हैं, बिकॉज दैट वॉज ऑल्सो रेयर, बहुत मुश्किल था ये कि हाँ ऐसा हो सके। हैविंग डिसाइडेड दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, व्हाट फॉर्म शुड इट टेक। फिर जो भी डिसाइड किया गया दैट सम एक्शन वॉज नीडेड, क्या डिसाइड किया कि हाँ कुछ एक्शन हमें लेने पड़ेंगे। व्हाट फॉर्म शुड इट टेक, लेकिन किस फॉर्म में, किस तरीके से लेने चाहिए, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं था। द एक्सपर्ट्स डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बंकर्स,
जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने डिफेंसिव मेजर्स को डिसमिस किया, मींस खुद को बचाने के लिए जो भी स्टेप्स लेने हैं, मेजर्स मींस स्टेप, डिफेंसिव मेजर नहीं, खुद को बचाने के लिए नहीं, जो एक्शंस लेने थे उसे इन्होंने मना किया, डिसमिस किया, रिजेक्ट किया। लाइक कैसे डिफेंसिव मेजर्स लिए जा सकते थे, लाइक अंडरग्राउंड बंकर्स में सबको कर दिया जाए, या मतलब ग्राउंड के अंदर सब लोग चले जाएं, जिससे अगर कोलाइड होता है तो एटलीस्ट लाइफ बच सकती है, प्रॉपर्टी नहीं बच सकती बट लोगों की जान बच सकती थी। सो एक्सपर्ट्स ने इस टाइप के स्टेप को रिजेक्ट किया, मना किया कि नहीं, हम डिफेंसिव एक्शंस नहीं लेंगे। इट वॉज सिंपली नॉट अ प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन, it was simply not a practical proposition means proposal, क्योंकि ये जो डिफेंसिव मेजर्स थे कि हाँ अंडरग्राउंड बंकर्स में शिफ्ट हो जाए, इट वॉज नॉट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं था, ये एक ऐसा प्रपोजल नहीं था जिसे इजीली किया जा सके। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन। सो क्योंकि डिफेंसिव एक्शन लेना पॉसिबल नहीं था, इतना पॉसिबल नहीं है कि इस वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं उनको अंडरग्राउंड शिफ्ट किया जाए, दैट वॉज नॉट पॉसिबल, इतना टाइम भी नहीं था और ये पॉसिबल भी नहीं था। सो जितने भी एक्सपर्ट्स थे उन्होंने क्या सजेस्ट किया, सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव मीन्स टू अटैक, मीन्स खुद को बचाना नहीं है, उस कॉमेट पे अटैक करना है, ऑफेंसिव एक्शन लेने का उन्होंने डिसाइड किया। कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। उनका सजेशन क्या था, जो कॉमेट दत्ता था could be marginally means एक in a small manner, ओके, मतलब बहुत ही सिंपल वे में, अनइम्पॉर्टेंट मैनर या स्मॉल मैनर में उसे पुश करना, मीन्स उसके रास्ते से उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना या हटा देना, उसे पुश करके किसी भी तरीके से अगर वो अपने पाथ को चेंज कर लेगा, अर्थ की तरफ नहीं, अर्थ की ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो इस तरह से हम बचा सकते हैं, ऑफेंसिव एक्शन के थ्रू अर्थ को बचा सकते हैं। द एक्सपर्ट्स कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव nuclear power available on the earth would be needed to achieve this mammoth task. Mammoth means होता है very large, okay, and bulk means the great part. So experts जितने भी थे उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि bulk of destructive nuclear power बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में, bulk means in the greater part, okay. तो एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत थी जो अर्थ में अवेलेबल थी, ठीक है, अवेलेबल होनी चाहिए थी। जो भी कैलकुलेट किया गया उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर पावर चाहिए थी ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमथ मैंने जैसे बताया वेरी लार्ज, इस बड़े से टास्क को कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी न्यूक्लियर पावर की, क्योंकि न्यूक्लियर पावर की हेल्प से हम कॉमेट दत्ता को पुश करने वाले थे, उसको अर्थ के अगेंस्ट डायरेक्शन में हम उसे रिवर्स करने वाले थे, एक पुश दे करके, प्रेशर दे करके, फोर्स दे करके। A gigantic nuclear explosion suitably placed, suitably directed and suitably timed could do the trick. Gigantic means ह्यूज। सो एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया गया हो, प्रॉपरली प्लेस किया गया हो, प्रॉपरली डायरेक्ट किया गया हो, उसकी दिशा सही हो और प्रॉपरली टाइम का भी उसका ध्यान दिया गया हो कि जैसे ही कॉमेट दत्ता अर्थ के पास आए उसे हम उस न्यूक्लियर पावर को या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को की हेल्प से उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकें। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन अ स्पेसशिप, सेंडिंग इट टू द इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट एंड detoning it by remote control. ओके, सो दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड। ये कैसे किया जा सकता था, इसे न्यूक्लियर पेलोड मीन्स होता है जो वॉरहेड्स मिसाइल्स होते हैं उसमें अच्छे से जो मिसाइल्स यूज़ की जाती हैं वॉर टाइम पे। सो इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को कैसे किया जा सकता था, न्यूक्लियर पेलोड करके इन अ स्पेसशिप में उसे लोड करके, सेंडिंग इट टू द इंटरसेप्ट द अप्रोचिंग कॉमेट,
इंटरसेप्ट मीन्स स्टॉपेज या ब्लॉक करना. सो उस कॉमेट का जो वे था, जो पाथ था, उसको ब्लॉक करके एंड डिटोनिंग इट बाय रिमोट कंट्रोल. डिटोनिंग मीन्स एक्सप्लोड करना, मेक इट एक्सप्लोड. सो उसे उसी जगह पे एक्सप्लोड करने से रिमोट कंट्रोल की हेल्प से ये सब पॉसिबल था. सक्सेस ऑफ फेल्योर, सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व. और उन लोगों में के बीच में ये भी डिसाइड हुआ कि हमें सक्सेस मिले या फिर हम हार जाएं, बिकॉज फेल्योर का मतलब है कि पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लाइफ एंड हो जाएगी. सक्सेस का मतलब है सब खुश हो जाएंगे, सब बच जाएंगे. तो जो भी हो उसे उस टाइम पे सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व, सब कुछ सीक्रेट वे में होना है, बिना किसी को बताए. फाइनली अ टाइम टेबल वॉज ड्रॉन अप for the operation which was code named Project Light Brigade. So finally इसकी टाइम टेबल को बनाया गया कि किस तरह से इस ऑपरेशन को हम कंडक्ट करेंगे, और उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड. दैट वाज द कोड नेम ऑफ दैट ऑपरेशन. उसका कोड नेम था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड. द इम्पॉर्टेंट डेट्स इन इट वर, जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स थी वो कुछ ऐसी थी. October 10th, dispatch the spacecraft with the payload unless by then the comet is already destroyed by natural causes or has changed its path due to unforeseen reasons. So 10th October क्या था? So 10th October की डेट में उन्हें स्पेसक्राफ्ट को डिस्पैच करना था. डिस्पैच मीन्स सेंड करना. सो स्पेसक्राफ्ट जिसमें न्यूक्लियस पेलोड किए जाएंगे, उसको उस स्पेसक्राफ्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए जो भी एक्सप्लोजिव्स था उसको लोड करके उसे डिस्पैच किए जाएंगे स्पेसक्राफ्ट में की हेल्प से. अनलेस बाय देन द कॉमेट इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल कॉजेज. हाँ, अगर उस टाइम तक मीन्स 10th अक्टूबर के पहले अगर कॉमेट ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका होगा बाय द नेचुरल कॉजेज और हैज़ चेंज इट्स पाथ ड्यू टू अनफोर्सीन रीजन्स. मीन्स अगर और अनफोर्सीन मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन बिफोर हैड, जिसे पहले से जाना ना जा सके. मीन्स अनफोर्सीन रीजन्स के कारण अगर कॉमेट दत्ता ने अपने पाथ को चेंज कर लिया हो या फिर वो डिस्ट्रॉय हो चुका हो नेचुरल कॉजेज, जो कुछ रेयर केसेस जेम्स फॉसेट ने डिस्कस किए थे, उन रेयर केसेस की बात की जा रही कि अगर उनके थ्रू 10th अक्टूबर के पहले तक वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा देन कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी. अदरवाइज 10th अक्टूबर को स्पेसक्राफ्ट जो था, जो पेलोड करके उसे डिस्पैच किया जाएगा, यहाँ से सेंड किया जाएगा. 15 दिसंबर, इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ. 15th November, rendezvous with the comet and detonation of the payload. So 15th November कौन सी डेट थी? उस दिन rendezvous means meeting place. So 15th November क्या डिसाइड हुआ था कि जो कॉमेट है वो मीटिंग प्लेस जो है उसकी, वो मीन्स कॉमेट जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे डिटोनेशन मतलब होता है एक्सप्लोड. उसे उस जहाँ पे मीन्स अर्थ और कॉमेट का जो मीटिंग प्लेस होगा, जहाँ पे वो कोलाइड होने वाला होगा, उस जगह पे वहाँ पे एक्सप्लोड किया जाएगा. जो पेलोड किया गया था स्पेसक्राफ्ट में उसकी हेल्प से वहाँ पे एक्सप्लोड किया जाएगा, जिससे कि वो कॉमेट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाए और या फिर अपना पाथ चेंज कर ले, रिवर्स हो जाए. 15 दिसंबर, इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल्ड दिस वॉज द डे ऑफ कॉमेट वुड हिट द अर्थ. 15 दिसंबर कौन सी डेट थी? अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जो भी एक्सपेरिमेंट ये प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो था, अगर वो फेल हो जाता है, इन दैट केस कॉमेट जो है 15 दिसंबर को ही अर्थ से टकराने वाला था, हिट करने वाला था. इफ़ इट सक्सीडेड दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड पास बाय एट द नियर बट सेफ डिस्टेंस. और अगर सक्सेसफुल होता तो ये 15 दिसंबर वही डेट थी कि कॉमेट जो था वो नियर बाय या अर्थ के पास से वो गुजर जाए, सेफ डिस्टेंस पे चला जाए. मीन्स बिना डिस्ट्रॉय किए, बिना विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन कॉमेट वहाँ से, अगर ये जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली अचीव कर लिया जाता तो कॉमेट वहाँ से गुजर जाता बिना किसी डिस्ट्रक्शन के. द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट ऑन हाउ मैसिव द कॉमेट वॉज.
इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेस जो था, उसका सक्सेस होना किस पे डिपेंड करता था कि कितना ज़्यादा मैसिव है वो कॉमेट, उस कॉमेट का कि हैवीनेस कितनी है, कितना हैवी वो कॉमेट है, उस पे डिपेंड करता था. Nobody could estimate, क्योंकि कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, कोई गेस नहीं कर सकता था कि उसका मास क्या है या उसका वो कितना हैवी है. एवरीबडी होप दैट इट वॉज नॉट वेरी मैसिव. और जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जो भी लोग इस एक्सपेरिमेंट या इस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, वो सभी यही होप कर रहे थे कि उसका जो हैवीनेस है या जो उसका अमाउंट है, उसका जो मास है वो बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा मैसिव ना हो. डू यू थिंक वी विल सक्सीड? दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैकफर्सन फॉर हिज ओपिनियन. सो दत्तादा ने सर जॉन से पूछा उसके ओपिनियन के लिए कि आपको लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे. ड्यूरिंग द वीक the two had developed considerable affinity for each other. Affinity means a close relationship. So इस 1 week में, during 1 week, ये दोनों मीन्स दत्तादा एंड जॉन मैकफर्सन, इन दोनों के बीच में काफ़ी एक अच्छा क्लोज रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो चुका था. Mr. Datta, I will give you an honest answer. I'm not buying any Christmas present till 15th December 15th. So मैकपर्सन ने दत्तादा के इस क्वेश्चन दैट डू यू थिंक वी विल सक्सीड, इसका रिप्लाई किया दैट आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट आंसर. वो कहते हैं कि मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मैं कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा टिल 15 दिसंबर तक मैं कोई भी प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा. उन्होंने ये बोला, मीन्स ही वॉज नॉट श्योर अबाउट दैट ऑपरेशन कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि 15 दिसंबर ही वो डेट था जब अगर वो फेल होता तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता. दत्तादा टूर्ड द ब्रिटिश इसल्स फॉर 2 weeks आफ्टर द कॉन्फ्रेंस. सो कॉन्फ्रेंस फिनिश होने के बाद 2 weeks तक वो ब्रिटिश इसल में उन्होंने विजिट किया. And he had a pleasant time visiting observatories and exchanging views with amateur as well as professional astronomers. और उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम, एक pleasant time स्पेंड किया by visiting observatories. Observatories means place for observing and studying stars, जहाँ से वो जगह जहाँ से stars को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उन पे स्टडी की जाती है, उन्हें ऑब्जर्वेटरीज़ कहते हैं. सो वो वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और अपने व्यूज़ एक्सचेंज किए. वहाँ जितने भी प्रोफेशनल्स और एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स थे उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया और काफ़ी अच्छा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया उन लोगों के साथ अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हुए. On his return, he was greeted by the inevitable vast crowd of friends, social leaders, students and the usual hangers-ons. So, जब वो वापस आए, इंडिया वापस आए, तो वो किससे ग्रीट किए, किससे मिला, उन्होंने किससे मुलाकातें की? बाय द इनएविटेबल. इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल और यू कैन से प्रेडिक्टेबल. सो जिन्हें अवॉइड ना किया जा सके, ऐसे लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की. उन लोगों ने मीन्स उनसे मिले. वो उनमें कौन कौन था? उनमें उनके कुछ फ्रेंड्स थे, सोशल लीडर्स थे और स्टूडेंट्स थे और यूजुअल हैंगर्स ऑन. और हैंगर्स ऑन मीन्स होता है अ पर्सन हु स्टेज नियर सम टाइम इन होप ऑफ एन एडवांटेज. फ़ायदा लेने के लिए जो लोग होते हैं ना, आपके आसपास घूमते रहे, ऐसे सेल्फिश टाइप के लोग. सो हैंगर्स ऑन उन्हें कहते हैं. सो ऐसे बहुत से लोग थे जो उनसे मिलने के लिए आए. सो बहुत ज़्यादा क्राउड था उनसे मिलने वालों का. लोडेड विद गार्लैंड्स एंड बॉम्बार्डेड बाई क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस, ही समहाउ मेड हिज वे टू द वेटिंग कार. सो जब वो वापस इंडिया पहुँचे तो ये सभी लोग उनका वेट कर रहे थे उनसे मिलने के लिए. और जब वो उनसे मिले, सो लोडेड विद गार्लैंड्स, उनके हाथों में ढेर सारी मालाएं थी उन्हें पहनाने के लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए वो फॉरेन से विज़िट करके आए थे, एक अच्छे काम को करके आए थे. वो बहुत पॉपुलर हो चुके थे इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हो चुके थे. एंड बॉम्बार्डेड बाई क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेस, और प्रेस जो ऑलरेडी वहाँ उनका वेट कर रही थी उनसे बहुत से ज़्यादा. बॉम्बार्डेड मीन्स अटैकिंग विद द क्वेश्चंस, किसी पे ढेर सारे क्वेश्चंस करना. सो क्वेश्चन से उनसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए थ्रू द प्रेस. एंड समहाउ ही मेड हिज वे टू द वेटिंग कार. किसी तरह से वो वहाँ से बचते हुए वो जो वेटिंग कार उनकी वो कार जो उनका वेट कर रही थी, जो उन्हें घर पे लेके जाए, वो वहाँ तक पहुँचते हैं समहाउ.